न्यू लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं। चाइना ने जो हमारा एलएसी बॉर्डर है वहाँ पे फायरिंग की बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चाइना और इंडिया दोनों का ही अलग अलग वर्जन है। चाइना का कहना है कि सबसे पहले गोलियाँ चलाई हैं इंडिया ने, और इंडिया का कहना है कि ये गोलियाँ चलाई गई हैं चाइना की तरफ से। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है और जो एलएसी बॉर्डर है वहाँ पे इतनी जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा टेंस क्यों हो रही है। मैं हूँ अंकिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद अंकिता पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चाइना की ऑफिशियल जो न्यूज़ सामने आती है उसमें लिखा आता है कि जो चाइना ने कहा है कि जो हमारे इंडियन ट्रूप्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले जो एलएसी बॉर्डर है उसे क्रॉस किया और वो चाइना की टेरिटरी में आए और आके उन्होंने क्या किया, वार्निंग शॉट्स चलाए। वार्निंग शॉट्स का मतलब कि उन्होंने किसी चाइना के जवान को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ वार्निंग शॉट्स चलाए। तो इसके जो इस खबर के आने के बाद क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मीडिया थी इसने इस खबर को पिकअप कर लिया। तो यानी कि अब जी खबर थी इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुकी है। इसके बाद क्या होता है, आपको पता होगा कि जो हमारा, मैंने आपको एक वीडियो और भी बनाई थी पिछली वीडियो में, आपको पता होगा जो सैंगपो लेक है जी इंडिया और चाइना दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है। तो इसमें जो हमारा इंडिया ने क्या किया था, जो इसका सैंगपो लेक का साउथर्न पार्ट है उसमें एक पोस्ट है ब्लैक टॉप पोस्ट। इंडिया ने इसको 29 और 30 अगस्त के बीच में इसको कैप्चर कर लिया था और इसमें जो भी चाइना के इक्विपमेंट्स थे जैसे कि कैमरा वगैरह थे उसे सब उखाड़ फेंका था। इससे चाइना क्या था, काफ़ी फ्रस्ट्रेट था इंडिया की तरफ, और चाइना ने 2-3 बार कोशिश की थी तो इस ब्लैक टॉप पोस्ट को फिर से दोबारा हासिल कर ले या फिर इस पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दे। तो इस वजह से जो अब लेटेस्ट इशू आया है तो इसी पे इशू है कि जो चाइना है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है इंडिया से। तो चाइना ने क्या किया कि जो इसमें कोशिश की फायरिंग करने के लिए। तो अब देखिए, जो इनका ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल है, जो ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, यानी कि जो सरकारी न्यूज़पेपर ही है एक तरह से चाइना का। तो उन्होंने कुछ ऐसी अपनी दी कि वी मस्ट वॉर्न इंडिया सीरियसली, यू हैव क्रॉस द लाइन्स, आप काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो हमारे इंडिया के प्रति, उन्होंने ये कहा। बट इंडिया का बिल्कुल ही इससे अलग वर्जन है। चाइना का कहना यह था कि जो इंडियन के सोल्जर्स थे वो हमारे एलएसी बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने वार्निंग शॉट्स चलाए। फिर इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने भी कुछ राउंड्स फायर किए थे। तो बट हमारे इंडिया का ये वर्जन है कि इंडिया स्ट्रांगली कमिटेड है। अब देखिए, आप इसको पढ़िए, कुछ घंटों बाद ये हमारे इंडिया का क्लैरिफिकेशन आता है कि इंडिया स्ट्रांगली कमिटेड है डिसएंगेजमेंट को लेके और डी एस्केलेटिंग को लेके जो एलएसी पर सिचुएशन है। बट चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और चाइना काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है। और इंडिया की आर्मी ने ये भी कहा है कि इंडिया ने कोई जो एलएसी बॉर्डर है उसे क्रॉस नहीं किया है और कोई हमने अग्रेसिव मीन यूज़ नहीं किया है, यानी कि हमने कोई फायरिंग नहीं की है। और इंडिया का कहना ये भी है कि हाँ, चाइना ने कुछ जो राउंड्स ऑफ फायर थे वो हवा में चलाए थे, बट इसके बाद भी इंडिया ने कोई भी काफ़ी ग्रेट रिस्ट्रेंट रखा है और कोई भी इस तरीके की फायरिंग नहीं की है। हमारे सोल्जर्स ने पूरे मैच्योर तरीके से बिहेव किया है। तो देखिए, ये पीएलए ट्रूप्स क्या हैं, यानी कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये चाइना की जो ऑफिशियल आर्मी है उसे हम बोलते हैं पीएलए आर्मीज़। तो उन्होंने सबसे पहले किया था कि हमारे जो आगे आए थे एलएसी बॉर्डर पे, ठीक है ना, और उन्होंने फायरिंग सबसे पहले स्टार्ट की थी। अब देखिए आखिर ये मुद्दा क्या है फायरिंग का। तो सबसे पहले जो आपको पता होगा फायरिंग हुई थी 1975 के टाइम पे। उस टाइम पे जो अरुणाचल प्रदेश का इंसिडेंट था वहाँ पे हुई थी फायरिंग, और उसमें हमारे जो 4 सोल्जर्स थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे उस टाइम में 1996 में। और 2005 में एक एग्रीमेंट साइन हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में कि जो एलएसी बॉर्डर है वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलेंगी। तो पूरे 45 साल बाद फिर से जो हमारे जो बॉर्डर हैं इस पर गोलियाँ चली हैं। आपको पता होगा रिसेंटली जो गलवान वाली इंसिडेंट हुआ था उसमें भी जो हमारे 20 सोल्जर्स थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और कहना ये भी था कि जो चाइना को भी काफ़ी नुकसान हुआ है।
तो उस समय भी ये बात आई थी कि आखिरकार हमारे जवान निहत्थे क्यों थे, तो हमारे जवान के पास बंदूकें क्यों नहीं थी। हमारे जवानों के पास बंदूकें थी, बट इस एग्रीमेंट के तहत वो बंदूकें यूज़ नहीं कर सकते थे। बट अब देखिए जो ये एग्रीमेंट है ये तो वायलेट हो ही चुका है। तो अब चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो एग्रीमेंट ये वायलेट हुआ है वो इंडिया के सिर पर डालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या जो इंडिया और चाइना है, जो अपनी जो बॉर्डर सिचुएशन है उसे और ज़्यादा टेंस होगी बॉर्डर सिचुएशन, या फिर इंडिया और चाइना मिलकर बैठ के बात करेंगे और इस एग्रीमेंट को कुछ जहाँ नए क्लॉजेस जोड़ के इस एग्रीमेंट को फिर से रेक्टिफाई करेंगे, या फिर एक नया एग्रीमेंट बनेंगे। और एक सिचुएशन यही बन सकती है कि इंडिया और चाइना क्या फिर से वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो अभी तक तो काफ़ी टेंस है। तो आशा करती हूँ आपको ये ठीक लगा होगा। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए होती है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।